चली पड़ी है, BMW दिखा रखी है, अभी एक परात मिट्टी नाट जन्नत बनो हुई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए झुमरावट गांव की खबर दिखा रहे हैं। खबर दोस्तों इस प्रकार से है कि कई साल से लगातार सरपंच जो है सरकारी पैसे को, विकास के पैसे को डकार रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम नजर नहीं आ रहा है और लाखों रुपए निकालने के बाद भी गाँव परेशान है। यहाँ मेरे सामने आज ग्रामीण मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जी, ये रास्ता हमने बनवाना था जी। हमने जब एक पतो करी ब्लॉक में। आपके गांव का सरपंच का क्या नाम है? सुभाष सरपंच हमारे गांव का। अच्छा, हरिजन सरपंच। हाँ, हरिजन सरपंच है। तो विकास का पैसा कितना उन्होंने डकारा, क्या कुछ आप? मेरे हिसाब से कम 2 करोड़ का हिसाब किताब। ठीक है। उसने 5 जोड़ दिखाए नए। जो रास्ता आपने हमारे लिए दिखाए थे उन रास्तों में तो कहीं कोई काम नहीं हुआ, तो कच्चे रास्ते हैं सारे। कच्चा रास्ता, जो छोटा बास वाला रास्ता दिखाया पहले, उसकी 4 बार पेमेंट हुई पड़ी है, 4 बार जी। और नाम चेंज अलग अलग कर रखा, रास्ता ये के उसका हमारे पास कागज हंगा। ये रास्ता है, ये PW सड़क से फकीराबाद और मंगलवास जाता है ये रास्ता, जहाँ पर हम मौजूद। ये वाला रास्ता जो जी। तो इसकी 17 लाख कुछ रुपए की पेमेंट होगी 1 साल पहले जी। और गांव में एक स्कूल के फिरनी है, एक गांव में और फिरनी है जी। उनका भी पैसा सारा निकलवा लियो। लिखवा के जब हमने दरखास्त लगाई 11 तारीख को, एक मीडिया वाला हमने पहले और बुलायो, वो नाम को भूल हो, अब वहाँ में वहाँ रोडी चालू करवा दी गिरवानी। अब मौका पर रोडी गिरी पड़ी है। तो यह काफी हमने कही भी है, मैं व्हाट्सएप लाइन में लगा पड़ा हूँ पंचायत विभाग से जी। तो मूल्यांकन धमकी भी दी है, मेरे पे रिकॉर्डिंग भी आएगी। क्या कहा है? आप इस पर हटा दूंगा और मोटर नहीं चलाता, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। एक मेरे साथ और लग रहा पंप पोर्टर, वो भी मेंबर भी है, ये सब नाम का जी। तो हमने उसके बार कही है जी, यानी हमारी कोई सुनाई नहीं। ज़्यादा कहे एक हमारे इस्लाम सरपंच है, वहाँ ने कही वाक़ एक लगवा दो, निट पिंड कटाओ, या वजह से गाँव को कोई डर के हमारे कहता ही नहीं है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यह संदेश दिया, हमने DC से मिले, उसने भी मतलब DC साहब ने क्या आश्वासन दिया? उसने दिया कल मैं इसकी इंक्वायरी करवाता हूँ। उसके बाद हम पंचायत अफसर है उससे मिले अभी, उसने 14 हमने एफिडेविट दे दिया मेंबरन का। अच्छा, तो DC साहब से कल मिले थे आप? आज मिले हैं। हाँ। नाम आपका? अनीश भाई साहब। अनीश भाई, आप बताइए क्या परेशानी क्या है? भाई साहब परेशानी है जी, 5 साल होगी सरपंच। ये रास्ता जो इसकी एक बार के हमने पक्की कन्फर्म है, इसकी जो पेमेंट है वो 17 लाख कुछ से ज़्यादा जो बजट है। जो रास्ता जानना सर, आज तक इसमें एक मिट्टी ना गिरी, एक परात भी मिट्टी ना गिरी। इसकी पेमेंट निकलवाई है, 18 लाख रुपए की पेमेंट है। और जब हमने बात कही तो हमें गुमराह कर रहे हो, हमने दूसरे रास्ता में पैसा लगा दिया, जबकि कानून में से है ही नहीं है। जो रास्ता अब बन रहा है, पहले सिस्टम था ऐसा, लेकिन अब नहीं है कि जो जिस रास्ता जो बनाया जावे वो है ट्रेस करा, वही लोकेशन पे वही पैसा वही लगा सका ना, तो पैसा वापसी हो जावे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पैसा ऐसे ही निकलवा ले। एक रास्ता और है जी, वहाँ जब्बरबास तो यहाँ है जी PWD रोड, और फिर वह एक रास्ते के 4 नाम रख रखा, 4 बार पैसा निकाल रखा। एक रास्ता एक ही है, नाम 4। हाँ, बिल्कुल गरीब आदमी है जिसके पास गांव में रोजी रोटी नहीं है, कि बेरोजगार है, उसके रोजगार के लिए सरकार ने नरेगा का पैसा दिया है। इनने जो नरेगा का पैसा दिया है, इनने क्या काम करा है, अपने बाप का भी नरेगा में उसमें जॉब कार्ड बनवा रखा है। ठीक है, खुद सरपंच का जो पापा है और अपनी मम्मी का बनवा रखा है, एक इसका भाई है, जबकि इसकी बाप की उम्र तो ही 65 साल है, बाप की 45 दिखा रखी है। भाई की जो जॉब कार्ड तो गरीब लोगों के लिए होता है ना, वो कोई गरीब आदमी ना है भाई साहब। सरपंच पहले से ही इना है, हरिजन में गरीबी में बैकवर्ड एरिया में नहारो, बिल्कुल सॉलिड पार्टी। वहाँ बड़ा कारोबार है गुड़गांव में कबाड़ा का, ऐसे कोई 4 मंजिल कोठी बन रही है। और जो इसने तो पूरा गबन करा, जो यहाँ कुंडा दिखा रखा जी। जो कोठी इसकी बनी है, पहले सरपंच जब नहीं था उस टाइम बनी थी, उसके बाद बनी? अब बनी है। पहले तो मकान पक्का था, लेकिन 2 कमरा हो तो कमरे फोड़ के अब दोबारा से नया निर्माण करो, 2 मंजिल कोठी बनी है। ठीक है, ऐसे ना है। और या ना तो जी पूरा ही करो भ्रष्टाचार मचा। जो पैसा जोड़ को आ रहा हो, इनने वो से लगा देता हुआ है। इनका कहा काम करो, जो हमारे गिदावड़ा में हूँ टीला, उबड़ खाबड़ जमीन है, उनमें से हमने पहले भी दिखाया है, ऐसे ना है। आपको भी दिखाएंगे विद प्रूफ के। इनने 4 आदमी भेज के जोधरू पड़वा के ट्रैक्टर से बस गोडी से लगा दी, वहाँ में काम करवा दिया। और इनने जो उसका पक्की पेमेंट ले रहा है, रिटर्निंग वाल पक्की दिखा रहा है, कागज में कोई पक्की ना हुई। ठीक है, जबकि एक जोड़ नया अभी 16 लाख रुपए बताए हुआ कि हमने देखा, हमारे पास पूरा प्रूफ है, कोई जोड़ी ना बनवाए मैंने। 4 जोड़ दिखा रखा, 4 जोड़न में से हम लोग एक भी जोड़ में बता दी भाई अगर भाई बनवाए हमने। और जो यानी जॉब कार्ड बनवा रखा, एक भी जॉब कार्ड, जबकि हमने ऐसी बात कही जब भी यानी इलेक्शन की तैयारी करी, भाई जो हमारे कोई अपोजिशन में है, हमने कोई हमारे बराबर के भाई हैं सारे,
ठीक है। हमने जैसे कही भाई सारे हमारे बराबर के भाई हैं, सबन को बराबर काम होना चाहिए। जिसने आपको वोट दी वो काम कर, जाने ना दी वो कर, ठीक है। इसने सारा सिस्टम टेढ़ा करा है। अपने ही बंदे इनके जो अपना पर्सनल बंदा हाँ, जिन पर है शक है भाई तो पैसा निकलवा उसने खाता में से, यानी उनके जॉब कार्ड ना बनवाए, अपने पर्सनल बंदा उनके जॉब कार्ड बनवाए। और जो भाई की उम्र है वो है 45 साल, भाई की तो 65 कर रखी है, पापा की 45 कर रखी है। कि ऐसा होया है दुनिया में कभी भी? बाप से पहले अगर बेटा आया हो और माँ की है, बहू की है और अपने फैमिली मेंबर बता रहे हैं जी, सच है, बिल्कुल सच है। हमारे पास हमने आज रिकॉर्ड देखा भाई साहब, एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल है, विद प्रूफ है, लाख दिखा भी। बाप से बड़ा बेटा? हाँ, बाप से बड़ा बेटा है जिमरावट गांव में। 60 साल को बेटा, 55 साल को बाप है, माँ ऐसा सिस्टम दिखा रखा, हमने देखे है ना पूरा सिस्टम इसका। 24 साल की। क्या क्या कह रहे हैं आप? बेटा जो इसका बड़ा बेटा है वो तो 60 साल का है, उसकी जो औरत है वो 58 साल की है। अच्छा। पापा जो है वो 55 साल का, माँ है जो वो 53 साल की है, और आपकी जो घरवाली है वो 24 साल की है। जबकि आपकी जो घरवाली हमारे हिसाब से लगभग 40 साल की है, और पापा कम से कम 70-75 साल का अपंग है, और माँ भी आंधी है। जो एज है क्यों आगे पीछे कराई उन्होंने? इन्होंने ये करवाई है भाई पिल्सन लेना एक तो, और एक उनकी उम्र कम से कम 75, चलो ना जा लूला हो दोनों, जो एक माँ है और विकलांग हो दोनों। तो इनने नरेगा का पैसा वहाँ खाता में गिरवाया है, ना वहाँ कोई फोटो है ना कुछ है, और वो पैसा लिखवा लिया सारा, और उसका हम पे आईडी सब कुछ प्रूफ धरा लिखा हुआ। दोस्तों ये थे मेरे साथ में जिमरावट गांव के ग्रामीण, जिनका आरोप सरपंच पर इस तरीके से लग रहा है, और केवल आरोप नहीं बल्कि हकीकत भी, क्योंकि हमारी टीम ने ज़मीनी हकीकत अपनी आंखों से देखी है कि कोई रास्ता पक्का है नहीं, और रास्ते के जो पैसे हैं विकास के वो निकाल करके सरपंच ने कोठी बना ली है और पूरे पैसों को डकार चुका है। तो आज ग्रामीण इस तमाम मामले को लेकर, विकास कार्य के पैसों को लेकर डीसी साहब से मिले हैं, जिन पर डीसी साहब ने ग्राम वासियों के लिए एक अच्छा आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके ऊपर जांच बिठाई जाएगी, जांच में दोषी पाया गया तो इन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। वही रास्ता बनवाओ सरपंच नहीं रोड की बना पड़ो, या कि पक्के की पेमेंट हुई पड़ी, या कच्चे की हुई पड़ी, या मतलब कोई काम ना हो जैसे सारों या पेमेंट निकलवा रखी है। अच्छा, पेमेंट निकलवा रहे, बनाया नहीं है? बनाया नहीं है, वहाँ तक ये ऊपर साइड में ऐसे ये बहुत रास्ता हाँ जिन पेमेंट निकलवा के निकाल रखी है। रोज घास डैम पास लाख ले लिया। ये जो रास्ता है कहाँ के लिए जा रहा है? ये पहाड़ के लिए जा रहा जी, छोटा पहाड़ के लिए पहाड़। तो इसके आपके पास क्या एविडेंस है कि इसके पास इसके पैसे निकलवा लिए थे? पूरा कागज है इसका। अच्छा, सरकार से इसके पैसे निकलवा लिए हैं? हाँ, दो बार। ये तो बिल्कुल कच्चा है। हाँ, तब आप हमें ये सरकार ऊपर तक पहुँच जावे। प्यारे दोस्तों, इस टाइम हम जिमरावट गांव के सरपंच के पास पहुंच चुके हैं। सरपंच मेरे साथ में जुड़ चुका है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से इनके ऊपर गांव के कुछ ग्रामीण आरोप लगा रहे थे विकास कार्य को लेकर, तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है दोनों पक्षों का वर्जन लेना। तो हमने ग्रामीणों का भी वर्जन लिया, अब हम सरपंच साहब का वर्जन लेना चाहते हैं, आखिर वो गाँव में क्यों विकास नहीं कराना चाहता है। सरपंच साहब, जिस तरीके से ग्रामीणों ने आप पे आरोप लगाया है, जी, वो जो आरोप है बड़े संगीन आरोप है कि आपने एक रास्ते के पैसे कई बार निकाले हैं जी, और आपने वो रास्ता आज तक नहीं बनवाया है जी। कहाँ तक सच्चाई है? जनाब ये बिल्कुल सरासर झूठ है जी। मैं ऐसी सरपंच हूँ, और जो जनरल सनोब सुल्तान हैं ये अपनी मर्जी से काम करवाता है जी। बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मैंने कहीं गलती करी है, मेरे साथ इंक्वायरी हो मेरे काम की, काम चेक करा जाए, मैंने गलती करी है, मुझे सजा मिले। आपने बताया कि उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और वो चाहे तो मेरी जांच करा सकते हैं जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक रास्ते के पैसे कई बार निकलवाए हैं, तो ये इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल झूठ है जी। कई बार नहीं, एक रास्ते के पैसे निकले हैं, वो मनरेगा की तरफ से आए। वो जनरल सुल्तान ने वो रास्ता छुड़वा कर दूसरा रास्ता अपना बनवाया। जब वो रास्ता आया था तो जनरल ने मुझे वोट दी थी, मुझे सरपंच बनाया। उन्होंने कहा कि जो तैने उनका रास्ते बना दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, पूरी तिहाई एक मोहल्ला होता, पूरी तिहाई आपके जुम्मे पड़ जाएगी भाई, सरपंच इस रास्ते को नहीं बनाएगा। फिर मैंने कही भाई मनरेगा की तरफ से परमिशन आ गई, इसका क्या करूं? तो उसने अपना पर्सनल रास्ता बनवाया है जो मौके पे बना हुआ है, और कागजन में चढ़ा भी नहीं है। जी जनाब, मैं मेरे जो पर्सनल गाँव हैं, बास हैं मेरा, मैं खुद घुमा के दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से आज तक किसी ने इतना विकास नहीं कराया। इन आदमी को छोड़ के, वीडियो वाले इनको, जो मेरा गुट है मैं उसके पास बैठाऊंगा
और काम दिखाऊंगा, वहाँ पे जमीन पर काम होया है, तो आप भी ये मान जाओगे कि ये कोई गांव बदला है। खान पर कड्डे पे पूछ कर देखो, 2-4 गांवों में पता लग जाएगी सुभाष झिमरावट के सरपंच ने क्या काम करा है। अच्छा सुभाष जी, आप मुझे ये बताइए कि हमने धरातल पर जाके जमीनी हकीकत भी जानी थी। जिन गलियों को उन ग्रामीणों ने हमें दिखाया था, हमारी टीम को, वो गलियां तमाम कच्ची हैं। जी जनाब, वो हैं कच्ची और वो खेतों के रास्ते हैं, उन पर हमने कोई ग्रांट नहीं आई हमारे पास में। जो गांव, जो हमारी राहिश की वो हैं, दगड़ी हैं, राहिश की गली है, वो सब पक्की हुई और है, और वो खेतों वाली रह गई है जो मनरेगा की तरफ से करवानी थी, उनकी परमिशन नहीं मिल पाई है। अब सच्चाई क्या है, ग्रामीण सच्चे हैं या फिर ये सरपंच सच्चा है, इसे जिला प्रशासन जांच करने के बाद ही पता लगा पाएगा आखिर गलती किसकी है, चोर कौन है और साहूकार कौन है। कि गांव के तमाम मेंबरान जो हैं, सरपंच के नीचे जो मेंबर होते हैं गांव में, वो सब उनके साथ, और उन्होंने लिखित में एफिडेविट भी आपके खिलाफ दिया। जी हाँ जी जनाब, मेरे गांव में 18 मेंबर हैं और जिन 14 मेंबर ने एफिडेविट दे दिया। 14 मेंबरन को अलग बुलाकर उनसे कुरान शरीफ या गंगा जल धरी जावे, भाई आप दबाव में दे रहे हो या अपनी मर्जी से दे रहे हो। 2 मेंबर तो खुद मैंने अपने मेरे चाचा का और एक मेरे मामा की लड़की है, मेरे घर के मेंबर है। जब उनकी घनी परेशानी करी, मतलब बार बार फ़ोन कर टॉर्चर करा, उन्होंने मेरे से कहा, मैंने भाई जब मैं अपनी छाया नहीं कर सकता, मैं ऐसी होकर मैं तुम्हारी क्या छाया करूँगा, तुम अपना एफिडेविट दे के अपना पिंड छुड़ा लो, भाई मेरा भी भगवान या अल्लाह छुड़ाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।